नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज में फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आईपीएल 2025 का सबसे हॉट टॉपिक, वो है ऋषभ पंत। क्या ऋषभ पंत का कीमत 27 करोड़ होना चाहिए या फिर थोड़ा ओवर प्राइस्ड है? आईपीएल 2025 का ऑक्शन में आईपीएल का हिस्ट्री में सबसे अगर कॉस्टलीस्ट प्लेयर है, वो है ऋषभ पंत, जिसको 27 करोड़ देके लखनऊ सुपर जायंट्स संजीव गोयनका ने खरीदा था। बट उसका परफॉर्मेंस का नतीजा इतना अच्छा नहीं रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स का टीम अच्छा खेल रहा है, मिडिल ऑफ द टेबल है, बट ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं है। क्या कारण हो सकता है ऋषभ पंत का इतना डीप फॉर्म और इतना 27 करोड़ देके उसको खरीदा है? क्या उसका कीमत चुका पा रहा है ऋषभ पंत संजीव गोयनका को? इस सब को लेकर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या ऋषभ पंत 27 करोड़ डिजर्व करता है? तो दोस्तों, जैसे आपको बोले हैं कि आईपीएल 2025 का वन ऑफ द हॉट टॉपिक और ऋषभ पंत के लिए है, क्योंकि ऋषभ पंत को आईपीएल का ऑक्शन में सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेयर का हिसाब से खरीदा था 27 करोड़ से लखनऊ सुपर जायंट्स संजीव गोयनका। और उसको कैप्टन का भी भरोसा दिया है, कैप्टन भी उसको चुना गया है फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। एक नया टीम बनाया जहां पर बहुत सारा नया प्लेयर्स को लिया, एक नया मैनेजमेंट लिया जहां पर जस्टिन लेंगा, जाहिर खान जैसा मेंटर है, और एक बहुत ही बेहतरीन टीम भी है जहां पर इंडियन बॉलर्स है। उसके बाद बैट्समैन निकोलस पूरन, हेडन मैकरम, मिचेल मार्श, डेविड मिलर, आयुष भादोनी जैसे प्लेयर्स भी है। बहुत सारा एक स्टार टीम है, और वो सबसे बड़ा स्टार है वो ऋषभ पंत, इसलिए उसको 27 करोड़ देके खरीदा था आईपीएल का ऑक्शन में। बट उसका परफॉर्मेंस जो है उसका कीमत नहीं चुका पा रहा है ऋषभ पंत। अगर ऋषभ पंत का अगर स्कोर्स देखेंगे, अगर उसका स्कोर्स का तरफ नोटिस करेंगे, तो पहला मैच में उन्होंने 0 रन किया था। मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से जब भी डिब्यू किया था उस मैच में 0 किया था। उसके बाद नेक्स्ट मैच में 15 रन, उसके बाद लगातार 2 मैचेस में 2-2 रन किया, उसके बाद 21 रन किया और एक 50 किया, 63 रन का एक ही हाफ सेंचुरी किया अभी तक, और फिर से लास्ट मैच में उन्होंने 3 रन बनाया। तो टोटल पहला 7 मैचेस में उन्होंने अभी तक 106 रन ही बना पाया, जो अगर हम लोग देखेंगे टीम का हिसाब से और दूसरा प्लेयर्स का जितना जितना परफॉर्मेंस और कैप्टेंसी जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए, जैसे संजीव गोयनका बोल रहा था कि ऋषभ पंत को चुनना, कैप्टेंसी एक ही चीज है, क्योंकि वो हमेशा टीम के लिए खेलता है, एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है, एक एक्स फैक्टर है। मगर वो जो एक्स फैक्टर है वो हम लोग नहीं देख पा रहे आईपीएल 2025 में, और उसके चलते बहुत सारा मैचेस लखनऊ सुपर जायंट्स को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो संदीप, आपको क्या लग रहा है, ऋषभ पंत क्या इतना बड़ा हाई प्राइस टैग को संभाल नहीं पा रहा है, या फिर कुछ दूसरा रीजन है इसका इतना खराब परफॉर्मेंस के लिए? ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस जो है वो कैप्टेंसी के चलते अफेक्ट हो रहा है। और बात यही है कि वो पहले भी कैप्टेंसी कर चुके हैं और वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, लेकिन इस बार इतना हाई प्राइस टैग एंड देन लखनऊ का ग्राउंड कंडीशंस, लखनऊ का फ्रेंचाइजी में जाके उनका वो कंडीशन से एकस्टम्ड होना, ये अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि ऋषभ पंत जैसे हम लोग जानते हैं टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, वो इस बार भरोसा कर रहे हैं मार्करम एंड देन मार्करम के साथ जो मिच मार्श है उनका जोड़ी के ऊपर फिर ऋषभ पंत आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैच एलएसजी निकाला है वो मार्श और मार्करम दोनों अच्छा खेल रहे हैं। ऋषभ पूरन भी अच्छा फॉर्म में है। पूरन भी इज वन इन हिज पीक फॉर्म दिस सीजन। तो ऋषभ पंत का वैसे कंट्रीब्यूशन इन द विनिंग कॉज नहीं जरूरत पड़ा है। और ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस इस सीजन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जैसे आपने बोला ऋषभ पंत का खाली 7 मैचेस में 106 रन है, एवरेज खाली 15 है, और स्ट्राइक रेट भी 100 से नीचे 98 का स्ट्राइक रेट से खेल रहा है इस सीजन। तो वही है, ऋषभ पंत का 27 का करोड़ का जो प्राइस टैग है ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है। क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे श्रेयस अय्यर का 26.75 करोड़, तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड प्लेयर, उन्होंने एक बार आईपीएल केकेआर को जिताया है, और दिल्ली का होके भी अपना जो डेब्यू कैप्टनशिप सीजन था उस सीजन में भी वो दिल्ली को फाइनल तक लेके गए थे। तो श्रेयस अय्यर के पास ये क्रेडेंशियल था, एंड तब ऋषभ पंत श्रेयस अय्यर का कैप्टनसी के अंडर खेलते थे। लेकिन ऋषभ पंत जैसा है कि इम्पैक्ट प्लेयर है, तो अभी से हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि ये प्राइस टैग जस्टिफाइड है कि नहीं। बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट द ऑक्शन, दिस इज ऑक्शन फॉर 3 सीजन्स, 3 सीजन है, एंड ऋषभ पंत ऑब्वियसली एक बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है। और वो एक बार एक्स्टम्ड हो जाए लखनऊ का कंडीशन से, लखनऊ का टीम कॉम्बिनेशन में, लखनऊ का मैनेजमेंट के साथ, तो ही विल परफॉर्म वेल। क्योंकि ऋषभ पंत का जो 2024 का सीजन था वहाँ उन्होंने 13 मैच में 446 रन बनाया था, उसका एवरेज था 40 से ऊपर, और उसका स्ट्राइक रेट भी 155 से ऊपर था। तो इसी रीजंस के लिए उनको ये प्राइस टैग मिला, लखनऊ ये प्राइस टैग ऋषभ पंत के ऊपर गए। लेकिन ऋषभ पंत पर्सनल ऐसा पर्सन है कि प्राइस टैग शुडंट बी अ प्रेशर फॉर हिम। अभी इस सीजन क्लिक नहीं कर रहा है, थिंग्स आर नॉट क्लिकिंग फॉर हिम, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली 27 का जो 27 करोड़ रुपीस का प्राइस टैग है दैट इज बिकमिंग अ क्वेश्चन। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 सीजन्स में ये प्राइस टैग को जस्टिफाई करेंगे ऋषभ पंत, क्योंकि एक बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है।
बट ये सीजन के लिए ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सीजन का जो परफॉर्मेंस है उसका वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस है आफ्टर 2016, क्योंकि 2016 का जो सीजन था वो उनका इसके बाद सबसे खराब वाला सीजन था। तो डेट बैक राइट बैक टू 2016, जहां पर उन्होंने 198 रन ही बनाया था 10 इनिंग्स में, और उनका तब भी एवरेज 24.75 था। लेकिन इस बार इनका एवरेज देखेंगे तो 15.14 इज अ वेरी पुअर एवरेज फॉर अ 27 कोर प्लेयर्स। और एक बात भी है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ऋषभ का आईपीएल करियर हैज नॉट बीन टू ग्रेट टू टॉक अबाउट, क्योंकि अभी तक उन्होंने 119 मैच खेल लिया है, उनमें उन्होंने 3390 रन बनाए हैं और एवरेज 33.90 का है। स्ट्राइक रेट भी ठीक है, 146 अराउंड स्ट्राइक रेट है। लेकिन उनका स्टैट्स जो है उनको काफी ग्रेट टी20 प्लेयर के हिसाब से हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज ही इज अ इम्पैक्ट प्लेयर तो उनको ये प्राइस टैग मिला है। और जब प्राइस टैग मिला है, मुझे लगता है ये सीजन का बाकी मैचेस और नेक्स्ट सीजन्स का भी, नेक्स्ट 2 सीजन्स का भी मैचेस उनको कैपिटलाइज करना चाहिए। हाँ, लखनऊ का एकाना स्टेडियम का जो ग्राउंड कंडीशंस है वो थोड़ा डिफिकल्ट टू डील विथ है, शायद सूट नहीं करता है द नेचुरल गेम ऑफ ऋषभ पंत, लेकिन ही इज अ इंटरनेशनल प्लेयर। वो हर एक ग्राउंड के साथ वो एकस्टम होना चाहिए और हर एक ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो जितना भी जल्दी वो फॉर्म में आए, जितना भी अच्छा अपना पोटेंशियल में परफॉर्म करे, दैट इज बेटर फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। एंड मुझे लगता है 27 करोड़ का जो प्राइस टैग है दैट इज स्टिल जस्टिफाइड इफ ही परफॉर्म्स इन द नेक्स्ट 2 सीजन। एकदम। बट एक चीज हम बात करेंगे संदीप और दोस्तों आप लोग से भी कि ऋषभ पंत का अगर आप लोग आईपीएल का परफॉर्मेंस देखेंगे, जो दिल्ली का तरफ से भी जो कैप्टेंसी कर रहा था, पिछले साल भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, इसीलिए दिल्ली रिलीज कर दिया था। उसका जो एक डिमांड था कि मुझे इतना करोड़ चाहिए, तो दिल्ली उसके लिए नाराज था और उसके लिए एक राइट पाथ में नहीं आया, कॉमन जजमेंट में नहीं आया, क्योंकि ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस बैक नहीं कर रहा था उसका प्राइस टैग के चलते, इसलिए दिल्ली उसको रिलीज कर दिया था। दिल्ली रिलीज नहीं करना नहीं चाहता था, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स का एक होम ग्रोन प्लेयर है ऋषभ पंत और एक मैच विनर है, इम्पैक्ट प्लेयर है, बट उसका परफॉर्मेंस और उसका रिकॉर्ड के हिसाब से इतना हाई करोड्स और हाई प्राइस टैग जस्टिफाइड नहीं है। वही दिल्ली कैपिटल्स को समझाना चाहता था, बट वो समझा नहीं। बट नाउ इट इज पेइंग बैक टू हिम सेल्फ ओनली। एंड वो बहुत सारा मजाक उड़ाता था दूसरा फ्रेंचाइजीज के ऊपर, क्यों पंजाब किंग्स में नहीं गया है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड इन मीडिया, ऐसे खुला खुला बोलने के लिए, क्योंकि दैट प्रेशर्स, उसके लिए प्रेशर जेनरेट होता है और भी अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, और जिसके लिए इतना प्रेशर झेल नहीं पा रहा है ऋषभ पंत। और एक बात हम बोलेंगे जो ऋषभ पंत का अगेंस्ट में, वो है इंडिया का टी20 टीम से भी निकल गया ऋषभ पंत, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस, वो टी20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है वेस्ट इंडीज में, उसमें भी उसको टॉप ऑफ द ऑर्डर उसको परफॉर्मेंस करने के लिए मौका मिला था। वहां पर थोड़ा इम्पैक्ट इनिंग्स खेला था जो फर्स्ट डाउन आकर, बट इतना भी इम्पैक्ट इनिंग्स नहीं था, और इसके लिए उसका परफॉर्मेंस डीप हुआ, इसलिए इंडिया का टी20 टीम से भी उसको निकाल दिया गया। बट नो डाउट ही इज ए मैच विनर, वन डे या फिर टेस्ट का बात करें, ही इज ए वेरी बिग मैच विनर। और जो हम लोग को देखे हैं कि इंडिया को बहुत सारा मैच अकेला दम पे जिताया है, तो हम लोग वही उम्मीद करते हैं कि टी20 में भी वो अपना फॉर्म में वापस आएगा। हाँ, पहला साल है, ऐसे बोल सकते हैं, पहला साल इतना हाई प्राइस टैग, इतना एकस्टम नहीं है, और एक नया फ्रेंचाइजीज को पहला साल आके ही अच्छा परफॉर्मेंस करना भी इतना इजी टास्क नहीं है। अगर इस साल दिल्ली कैपिटल्स में ही खेलता होता तो शायद उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता, क्योंकि एक एकस्टम कल्चरल एकस्टम मैनेजमेंट के साथ एकस्टम ऑलरेडी इतना साल से खेल रहा था, 5-6 साल से ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल्स में खेल रहा था। तो एक नया फ्रेंचाइज में आके थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है, और एक नया टीम को लीड करना, एक नया एनवायरनमेंट में लीड करना एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, कि एक डिफिकल्ट होता है सेटअप करने के लिए। हर एक प्लेयर पहला साल से इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। तो एज संदीप राइटली सेड दैट ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड क्रिकेटर इन द आईपीएल हिस्ट्री, 27 करोड़। बट प्राइस टैग इज जस्टिफाइड और नॉट, वो हम लोग को पता चलेगा जब ये 3 साल का साइकिल खत्म होगा, तब देखेंगे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। एक सीजन के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हुए, या फिर एक सीजन को पकड़ के हम लोग नहीं जस्टिफाई करना चाहिए या फिर नहीं जज करना चाहिए ऋषभ पंत जैसा एक एक्स फैक्टर और इम्पोर्टेंट प्लेयर जो मैच विनर प्लेयर है। तो यही चीज है कि ऋषभ पंत को थोड़ा टाइम देना चाहिए, और थोड़ा उसको भी अपना क्रीज में थोड़ा टाइम लेके अपना इनिंग्स को बिल्ड करना चाहिए, अपना फॉर्म में आना चाहिए, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरान और मार्क्स बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस में है, बहुत ही अच्छा फॉर्म में है। पुरान, मार्करम और मिचेल मार्क्स तीनों ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस में है, और ऑरेंज कैप भी है निकोलस पुरान का पास, मतलब बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहा है। तो पैसा जो भी है पुरान, मिचेल मार्क्स और एडन मार्करम ऑलरेडी ले रहा है, तो ऋषभ पंत का ज्यादा पैसा नहीं जरूरत है, क्योंकि बीच लास्ट में भी आयुष बादानी भी है, अब्दुल समाद भी है और डेविड मिलर भी है। तो एक कंफर्टेबल जोन में वो बैट कर रहा है, बट उसको अपना शॉट्स को बैक करना पड़ेगा, अपना इनिंग्स के लिए बिल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो खेलना पड़ेगा, रिक्स कम लेना चाहिए इनिंग्स बिल्ड करते हुए, तभी आस्ते आस्ते फॉर्म में आएगा। और एक बार ऋषभ पंत अगर फॉर्म में आएगा तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड डिवास्टेटिंग प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट।
तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत बहुत जल्द फॉर्म में आए और अपना लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइज के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करे और लखनऊ फैंस के लिए एक खुशी का माहौल लेके आए। और उसका परफॉर्मेंस अच्छा होने से सबको खुशी मिलता है, क्योंकि बहुत ही एक अच्छा इंसान भी है और एक बहुत ही अच्छा मैच विनर भी है। इंडिया का सबसे बड़ा चीज है कि इंडिया का प्लेयर है, तो हम लोग को बैक करना चाहिए। एक सीजन से हम लोग को जज नहीं करना चाहिए। एंड वी आर फिंगर क्रॉस दैट ऋषभ पंत विल जस्टिफाई हिज प्राइस ऑफ 27 crores, but it is not easy. So we have to back him, and we have to back him for 3 more years, like 2 more years, including this year. So देखते हैं क्या होता है, बट ऐसे ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत फॉर्म में आएगा और अपना जो रन करने का जो एक कंसिस्टेंसी रहता है, 500-600 रन का जो एक सीजन देता है, वो हम लोग बहुत जल्दी देख पाएंगे फ्रॉम ऋषभ पंत। और एक चीज भी है कि ऋषभ पंत को ये जस्टिफाई करना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ वी गिव हिम टाइमलाइन फॉर 3 years, देन उनका प्राइस टैग भी 81 crore रुपीस होता है। तो ये ऐसा प्राइस टैग वाला प्लेयर ये नहीं बोल सकता है कि यू कैन नॉट जज मी बाय अ ईयर्स परफॉर्मेंस, यू कैन जज मी बाय द कंप्लीट 3 years, क्योंकि आपका पैसा भी 3 years में 81 crores है। तो ही शुड बी एमिंग टू परफॉर्म गुड दिस सीजन आल्सो। हम सही बात है, और क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर से प्राइस मैटर नहीं करता है, बट बैक ऑफ द माइंड हमेशा इतना हाई प्राइस मैटर ही करेगा। इंडियन प्लेयर है और अपना कैप्टन है, सबसे बड़ा बात है कैप्टन। अगर कैप्टन अगर सही से रन नहीं कर पाएगा तो एक कॉन्फिडेंस या फिर इतना अच्छा नहीं रहता है। लीड करने का टाइम भी थोड़ा हिचकिचाहट होता है, और दूसरा प्लेयर्स को भी आप बोल नहीं पाएंगे, मोटिवेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो हमेशा एक टीम का परफॉर्मेंस अच्छा होता है जब अपना कैप्टन अच्छा परफॉर्म करता है। आप देख लीजिए जितना भी टीम का टॉप ऑफ द टेबल है, हर एक कैप्टन परफॉर्म कर रहा है और एक कॉन्फिडेंस है, उसके चलते उस सबका टीम, जैसे दिल्ली कैपिटल्स हो गया, पंजाब किंग्स हो गया, सबका कैप्टन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसलिए इतना टॉप ऑफ द टेबल है। गुजरात टाइटंस का आप बात करिए, शुभमन गिल अच्छा फॉर्म में है, अच्छा रन बना रहा है, अच्छा कैप्टनसी कर रहा है, इसीलिए इतना अच्छा ये जो 2-3 टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ऋषभ पंत को भी अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए और उसके लिए टीम को भी फायदा होगा और इन होल उसके लिए भी फायदा होगा, क्योंकि हम ऑब्वियसली एक प्राइस टैग तो है ही जो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आई होप ऋषभ पंत विल बैक टू फॉर्म एंड हम लोग का उसका अच्छा दिन, अच्छा इनिंग्स हम लोग बहुत जल्द देख पाएंगे। जो पुराना ऋषभ पंत है, एक्स फैक्टर है, जो एक अनकन्वेंशनल शॉट्स खेलते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में जो प्लेयर खेल सकता है तो T20 में तो जरूर खेल ही सकता है। तो विल वेरी मच बी हैप्पी अगर उन्होंने फिर से फॉर्म में आया और उसका अनकन्वेंशनल शॉट फिर से लगाया IPL में। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है फॉर द हाई प्राइस टैग, या फिर उसका परफॉर्मेंस अभी भी बाकी है, हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। और फिलहाल आज का वीडियो इतना ही। अगर हम लोग का आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हम लोग का वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज को सब्सक्राइब भी करिए। तो आज फिलहाल इतना ही, फिर से मिलते हैं आप लोग का साथ एक नया वीडियो में।